Hello, dear friends. Welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, उन पे डिपेंड जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आज जानेंगे हम फ्रैक्शंस। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रैक्शन से। तो ऐसी कोई भी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हो। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हो। अब इसे दूसरी सरल भाषा में समझे तो कहेंगे कोई भी संख्या अंश बटा हर में लिखी गई हो। ठीक है, ये जो P है वो हमारा अंश है और Q है वो हमारा हर है। चलिए इंग्लिश से बात करते हैं। तो अंश हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर हो जाएगा और हर हमारा क्या कहलाता है इंग्लिश में, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। इस तरह से अब समझ में आ गए, ये हमारी है फ्रैक्शन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो एग्जाम्पल हमारा हो गया 2/5, 3/7, 9/2 एटसेट्रा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अंश बटा हर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है ना। तो 2/5 हमारा क्या हुआ, एक फ्रैक्शन। 3/7 इसी तरह से क्या हो गया, फ्रैक्शन। 9/2 क्या हुआ, फ्रैक्शन। अब सीधी सी बात है, P अपॉन Q के रूप में लिखी गई संख्या फ्रैक्शन हुई। दूसरे शब्दों में बोलिए कि जिस संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, मीन्स अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, वो सभी संख्याएं फ्रैक्शंस होंगी। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं 2, क्या 2 एक फ्रैक्शन है, तो आप सोचेंगे इसमें तो अंश बटा हर है ही नहीं, बट 2 एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो प्यारे बच्चों, जिसमें हर नहीं होता उसके अपॉन में हम क्या लगा लेते हैं, 1। इसी तरह से दूसरा 0, ध्यान दीजिएगा 0 भी हमारा एक फ्रैक्शन है, बिकॉज इसे हम लिख सकते हैं 0/1। सिंपल सी बात है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे, जिन जिन संख्याओं के अपॉन में हर नहीं होता उसमें हम क्या लगा लेंगे, अपॉन में 1 लगा लेंगे, मीन्स 1। चलिए अब तो पहचान हो गई फ्रैक्शन के बारे में। अब जानते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स, फ्रैक्शन कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, तो पहला हमारा आता है वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, पहला हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। चलिए, अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ओके, सिंपल सा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2/5। अब आप ये तो पहचानने लगे हैं किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन सा होता है और डिनोमिनेटर कौन सा होता है। तो ये हमारा होता है न्यूमरेटर और ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर है 2 और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है 5। अब आप देखिए 2 जो है 5 से छोटा है। जब 2 5 से छोटा है तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से अदर एग्जांपल ले लेंगे 5/7, 9/15, 12/18 एटसेट्रा। इस तरह से
ये सभी में आप देख सकते हैं ये सभी न्यूमरेटर अपने अपने डिनोमिनेटर से छोटे हैं। चलिए अगला टाइप जानते हैं। नंबर 2 होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए बच्चों देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 4/2, 9/3, 10/7 एटसेट्रा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए ये हमारा न्यूमरेटर कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना है 2। अब 4 हमारा 2 से बड़ा है ना, यस, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए ये सभी फ्रैक्शंस कैसी हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आप जानते हैं नंबर 3 अगला हमारा है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, वो सभी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर इक्वल 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सभी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर हमारा क्या हो 1, मीन्स ऊपर वाला जो होता है 1 हो। इस तरह से एग्जांपल देखेंगे 1/2, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9 एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, अपॉन में कोई बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन हमारा न्यूमरेटर में 1 ही होगा। सभी में 1 दिख रहा है ना, हाँ, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 हो वो सभी क्या होंगे, हमारे यूनिट फ्रैक्शंस। चलिए अगला टाइप जानते हैं क्या होता है फ्रैक्शन का। टाइप नंबर 4, अगला होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा और इसे किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है हमारा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। किस तरह से, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। जैसे 2 होल 1/5। ठीक है, अब यहां देखिए 1/5, 1 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना, यस, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब ये देखेंगे आप 2 को, 2 क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर ये और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका कॉम्बिनेशन मिलके बनाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से ये है। अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई आप इस होल नंबर में कर दीजिए। 5 2 जा 10, ठीक है, 10 आया हमारा। 10 में ऊपर वाला जो नंबर होगा मीन्स न्यूमरेटर, उसे जोड़ देंगे, तो 5 2 जा 10, 10 1 11/5। इस तरह से तब हमारी क्या बन जाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, अदर एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, 5 होल 7/10, 9 होल 4/6, इस तरह से, ठीक है, हो जाएंगे हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप जानते हैं। अगला टाइप क्या होता है हमारा, टाइप नंबर 5।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हुआ समतुल्य भिन्नें। समतुल्य भिन्नें मतलब जो सभी एक जैसी होती हैं। मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मतलब ये हुआ whose numerators and denominators will be same। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर एक जैसे हों। ओके, अब देखेंगे किस तरह से। जैसे हमारा है पहला 2/4, अगला हमारा है 3/6। ठीक है, अगला हमारा है 4/8। नेक्स्ट हमारा है 5/10। इस तरह से। अब आप देख रहे होंगे, आप तो सोच रहे होंगे कि ये सभी अलग अलग हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 1/2 आया। ओके, इसे सॉल्व करेंगे 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 1/2 आया। यस, इसे सॉल्व करेंगे 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 1/2 आ गया। एंड इसे सॉल्व करेंगे 5 बन जा 5, 5 2 जा 8 1/2 आ गया। तो ये सभी देखिए, इन सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर एक जैसे हों वो हमारी क्या कहलाएंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब बच्चों आपको फ्रैक्शन समझ में आ गई और उनके टाइप्स भी समझ में आ गए। आखिर आप फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे? या दो फ्रैक्शन दी गई हो तो उन्हें कंपेयर कैसे किया जाता है? चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एडिशन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों का जोड़। ठीक है, किस तरह से जोड़ेंगे चलिए बताते हैं आपको। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 प्लस 4/3। ये फ्रैक्शन है, इसे जोड़ना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हों, जैसे इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें ऐसा ही लिख लिया जाता है एक बार में अपॉन में 3। जो भी था वो हमने लिख लिया। ऊपर नंबर्स को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक, बीच में जो हमारा साइन होगा वो लगा देंगे इस तरह से। इक्वल, अब 2 + 4 कितना हुआ? 6, जोड़ देंगे अपॉन 3। अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर हमारा कितना आया बच्चों? 2। अब डिफरेंट टाइप देखिए। अब मान लीजिए 4/5 प्लस 2/10। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसका तो अलग अलग है, इसके तो डिनोमिनेटर्स अलग अलग है ना। यस, तब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 5 और 10, इनका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 5 10 इस तरह से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 एंड 2 बन जा ये 2। हमारा आया 5 × 2 मीन्स 10। अब जो आ गया एलसीएम उसे हम यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में। लिख लिया? यस। अब पहला पार्ट देखिए, ये वाला, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। यस, 5 का डिवीजन करेंगे जो हमारा एलसीएम आया उसमें कितने टाइम जाएगा? 5 2 जा 2 टाइम गया, उस 2 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर देंगे तो 4 × 2 प्लस, अब 10 का 10 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा, तो 10 बन जा 10, 1 टाइम गया, उस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 × 1। आगे सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 प्लस ये हो गया 2 बन जा 2 अपॉन 10। इट मीन 8 + 2 कितना हुआ?
10/10, 10/10, 10 बन जा 10, आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो बच्चों आपको समझ आया कि अगर डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन किस तरह से किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है और डिवीजन किस तरह से होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ में आई है भिन्ने, इनका जोड़ना समझ आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।